सभी को जमसी की। हमें प्रियो अंत तक विश्वास योग्य रहना है। जो अंत तक स्थिर रहेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, बाइबल बताता है कि जीवन का मुकुट वही पाएगा। जीवन का मुकुट उसे ही मिलेगा जो अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। हम में से हर एक जन स्वर्ग के उस अनंत जीवन की आस लगाते हुए परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। मसीही जीवन प्रियो विश्वास का जीवन है। हमें कभी भी मसीह जीवन को दिखावटी रूप में नहीं जीना चाहिए। हमें सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ मसीही जीवन को जीना चाहिए। इस संसार में बहुत से लोग भक्ति का भेष तो धरते हैं, पर उनकी भीतरी शक्ति को नकार देते हैं। कुछ लोग धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करते हैं, लेकिन वे वास्तव में विश्वास नहीं रखते। वे आसानी से गिर जाते हैं। वे कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश होने के बाद वे गिर जाते हैं। इसलिए हमें दिखावटी जीवन को त्याग कर रियल जीवन जीना चाहिए, जो खुदा की दृष्टि में अनमोल है। दिखावटी जीवन जीने वाले अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहते। वे सिर्फ भक्ति का भेष धरते हैं। उन्हें सच्चे दिल के साथ खुदा से प्रेम नहीं है, न ही उनका लगाव खुदा के साथ है। इसलिए वचन कहता है कि जो अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास्य योग्य रहेगा, वही जीवन का मुकुट पाएगा। जो अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का संकल्प करते हैं, वे हर मुसीबत के तूफानों में स्थिर रहते हैं। उनका विश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर पर निर्भर हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी चट्टान है, परमेश्वर उनकी नींव है। उन्होंने मसीहत में जड़ पकड़ी है। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 के उसके 10 वचन में, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। प्रभु ने यहाँ प्रतिज्ञा की है कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा, वह अवश्य ही जीवन का मुकुट पाएगा। प्रियो, हम में से हर एक जन जीवन का मुकुट पाना चाहता है। आप भी पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहती हूँ। सब चाहते हैं कि जीवन के मुकुट के तोहफे को पाएं, लेकिन उसके लिए विश्वास योग्य बनना पड़ेगा। अंत तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। हम प्राण देने तक कैसे विश्वास योग्य बने रह सकते हैं? वचन में प्रियो लिखा है, यूहन्ना 16 के उसके 33 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रियो, प्रभु ने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने संसार पर जीत हासिल की है। संसार शैतान के हाथों में फंसा हुआ है। वही हमारे जीवनों में संकट लाता है, हमें हारा हुआ देखना पसंद करता है,
लेकिन अगर हम परमेश्वर को पकड़े हुए हैं, जिसने संसार को जीत लिया है, तब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। प्रियो, संसार में हमें क्लेश होता है। कई प्रकार की दुख तकलीफें जीवनों में आती है, लेकिन हमें ढांढस बांधना है, कमजोर नहीं पड़ना है और यह सोचकर आगे बढ़ना है कि प्रभु ने संसार को जीत लिया है और साथ में मैं भी जीता हुआ हूं। मुझे अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। विश्वास योग्य बनने के लिए आपको प्रियो विजयी बनना पड़ेगा। वचन में प्रियो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 9 के उसके 24 से लेकर 25 तक वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रियो, हम सब मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे हमें दौड़ना है कि हम जीतें, कि हम इनाम पाएं। हम प्रियो उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं जो हमेशा तक बना रहेगा, जिसका अंत कभी नहीं होगा। पहलवान लोग मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जो स्वर्ग में हमें मुकुट मिलेगा वह कभी नहीं टूटेगा और न ही वह कभी मुरझाएगा। यह अविनाशी मुकुट है, आनंद का मुकुट है, धार्मिकता का मुकुट है। हम मसीही लोग उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ते हैं जो कभी नहीं मुरझाएगा। इस पृथ्वी की सब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, सभी वस्तुएं नष्ट होने के अधीन है और एक दिन सभी नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जीवन का मुकुट कभी नष्ट नहीं होगा। उसे न तो कोई कीड़ा नुकसान पहुंचाता है, न तो कोई चोर चुराता है। वह महिमा का मुकुट है। हर एक विश्वासी को स्वर्गीय मुकुट के लिए संयम के साथ दौड़ने के लिए कहा गया है कि अविनाशी और निर्मल और अजर और मिरास जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है उसे हम पाएं। प्रियो, हमें एक जीवित आशा है कि हम स्वर्ग में मुकुट को पाएंगे। वचन में लिखा है, पहला पतरस 1 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रियो, हमारे लिए एक प्रतिफल स्वर्ग में रखा गया है, केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अंत तक विश्वासी रहे, जो अंत तक विश्वास योग्यता के साथ चलते रहे। जीवन का मुकुट वे ही लोग पाएंगे जिन्होंने जीत हासिल की, जिन्होंने दौड़ को पूरी की, जो हर मुसीबत के तूफानों में स्थिर रहे, उनका विश्वास नहीं डगमगाया। वे ही लोग जीवन के मुकुट को पाएंगे।
प्रियो, हम में से हर एक जन को यह आस है कि हम जीवन का मुकुट पाएं, लेकिन उसके लिए हमें अंत तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। प्रियो, क्या आप जानते हैं परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को परखते भी हैं। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है कि मैं विश्वास योग्य हूं। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को परखते हैं और यह देखते हैं कि आप कितना विश्वास योग्य हैं। क्या आप ईमानदार विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर को विश्वास योग्य लोगों की जरूरत है। अगर आप विश्वास योग्य हैं, मसीह जीवन में दौड़ते चले जाते हैं, तो जीवन के मुकुट को आपसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया की कोई ताकत जीवन के मुकुट को हमसे छीन नहीं सकती। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र खुदावन, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी हम बड़ाई करते हैं। प्रभु, आपने संसार को जीत लिया है। आपने बड़ी दया के कारण हमें छुड़ा लिया। हम में से हर एक जन प्रभु अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, अंत तक हम आप में स्थिर रहें। प्रभु, आपकी शिक्षा में, आपके वचनों में प्रभु हम बने रहें, उस जीवन के मुकुट को पाएं जो अविनाशी है, जो निर्मल है, जो अजर है, जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है। हम में से हर एक जन उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए आत्मिक रूप से दौड़े चले जाएं। प्रभु, हम में से हर एक जन मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। हम हर मुसीबत में, हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। विश्वास में हम में से कोई भी कमजोर न हो। अंत तक हम विश्वास योग्य रहें। अनंत जीवन की आस लगाते हुए आगे बढ़ पाए। प्रभु, आपने जो हमसे प्रतिज्ञा की है कि जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा वह जीवन के मुकुट को पाएगा। हाँ प्रभु, हम में से हर एक जन प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, ताकि उस मुकुट के तोहफे को पाए जो हमारे लिए रखा गया है। हम में से हर एक जन संयम के साथ दौड़ता चला जाए, कभी थके ना हम, कभी हारे ना। प्रभु, दौड़ते दौड़ते उस प्रतिफल को पाए, उस स्वर्गीय मुकुट को पाए जो आपने हमें देने का वायदा किया है। प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।